अक्सर आपने कई केसेस में सुने होंगे कि क्राइम के बाद एक संगीन मुजरिम को किस तरह पुलिस पकड़ती है, घंटों बिताती है, कई सारे टीम लगते हैं, कई दिन भी इसमें लग जाते हैं, तब जाकर के वो मुजरिम पकड़ा जाता है। लेकिन आज की कहानी इतनी ज़्यादा संगीन है कि इसमें आरोपी तो छोड़िए, एक ऐसी विक्टिम की बॉडी की तलाश की जा रही थी जो कई घंटों से, कई दिनों से लापता थी। और जब पता भी लगता है, जो मुजरिम जब मुंह खोलता है और वो एक क्लू देता है, तो ये क्लू एक कोड होता है और वो आरोपी उसके बाद कुछ भी नहीं बताता है। इस कोड को किस तरह से पुलिस ने डिकोड किया और किस तरह से एक लड़की की लाश सामने आई, वो भी बहुत अस्त व्यस्त हालत में काफ़ी दिनों बाद, ये कहानी अपने आप में सुनकर सोचने पे मजबूर कर देती है कि क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि आरोपी को छोड़कर एक विक्टिम की तलाश में इतने घंटे या इतने दिन लग जाए और जब वो मिले भी तो वो इस दुनिया में थी ही नहीं। तो ये जो कहानी है ये है मुंबई की। मुंबई के पास ही नवी मुंबई है, जहाँ पे जगह है कालमबोली। कालमबोली में पुलिस स्टेशन लगता है और इस पुलिस स्टेशन पे 12 दिसंबर 2023 की ये घटना है। कालमबोली पुलिस स्टेशन पे एक परिजन आते हैं और वो अपनी बेटी की गुमशुदगी की केस दर्ज कराना चाह रहे थे। रिपोर्ट या कंप्लेन यूँ कह ले, जब पुलिस के सामने रखी जाती है कि उनकी बेटी लापता है, वो बहुत ही अच्छी पढ़ाई कर रही थी, कॉलेज जाना आना उसके डेली रूटीन में शामिल था और वो बीए कॉमर्स की छात्रा थी। वो पढ़ती थी SIES कॉलेज में, जो कि कालमबोली में ही लगता है और वहाँ पे जाना आना उसका रूटीन था एक कि सुबह उठना है, कॉलेज जाना है, शाम को फिर घर आ जाना है। लेकिन अचानक से 12 दिसंबर 2023 की शाम वो घर वापस नहीं आती है। परिवार वाले पहले इधर उधर ढूंढते हैं सभी पड़ोसियों के साथ मिलकर, लेकिन फिर भी जब ये लड़की होती है जिसका नाम होता है वैष्णवी नहीं मिलती है, तब परिवार वाले घबरा जाते हैं और उसके बाद सीधे पुलिस थाने जाते हैं और पुलिस थाने जाकर के अपनी अर्जी पेश कर देते हैं। अर्जी को दायर किए हुए ज़्यादा समय नहीं बीता था, इधर पुलिस सर्च ऑपरेशन चालू कर चुकी थी, लेकिन फिर भी वैष्णवी का कोई भी पता नहीं लग पा रहा था। दिन गुजरते जा रहे थे। ये 12 दिसंबर की घटना है और अब जनवरी 6 यानी 6 जनवरी का दिन आ जाता है और इस दिन तक भी इस लड़की का कोई पता नहीं चलता है। परिजन लगातार परेशान हो रहे थे और ऐसी कंडीशन में परिजनों के द्वारा एक अर्जी इसी कालमबोली के कमिश्नर को सौंप दी जाती है, एक अर्जी, और इसके बाद कमिश्नर के द्वारा तुरंत ही जो वहां के DGP थे उनको सूचना दी जाती है और DGP के द्वारा उनके निरीक्षण में एक टीम तैयार की जाती है कि अब इस वैष्णवी को जल्दी से जल्दी ढूंढना है, क्योंकि काफ़ी टाइम से इसका पता नहीं लग पा रहा है। शुरुआती तौर पे जब कोई लड़की की गुमशुदगी होती है और वो बालिग होती है तो हमेशा पुलिस वालों को पहला शक यही जाता है कि हो सकता है वो अपने मन से घर छोड़ के चली गई हो या किसी दोस्त के बहकावे में या अपनी मर्जी से दोस्त के साथ चली गई हो, तो वो इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन फिर भी जब कुछ वक्त बीत जाते, परिवार वालों या फिर जो इलाके मोहल्ले के लोग होते हैं वो आक्रोशित होते हैं। जब पुलिस पे दबाव पड़ता है तब पुलिस कई बार जो है केस को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी से लेती है और इस केस में भी ऐसा ही हुआ। जब वैष्णवी की काफ़ी दिनों तक कोई अता पता नहीं मिली, जब वो घर वापस नहीं आई, उसकी गुमशुदगी की जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई इतनी पुख्ता नहीं हुई, तो परिवार वालों ने भी ऐसा ही किया, जो उचित समझा वो किया कमिश्नर को। इस वजह से उन्होंने अर्जी दी। अब यहाँ से जो टीम गठित की गई थी, इसमें बहुत सारे जो टीम थे उसको शामिल किए गए थे, आसपास के लोगों से भी मदद दी गई थी। सबसे पहला काम पुलिस ने किया कि CCTV कैमरे को खंगाला जाए। वैष्णवी घर से निकली, ये CCTV में बिल्कुल क्लियर दिख रहा था। वैष्णवी जो है रेलवे स्टेशन पे जाती थी और वहाँ से स्टेशन से ही रेलगाड़ी पकड़ती थी और फिर अपने कॉलेज जाती थी। तो उसने देखा कि कैमरे में पुलिस के द्वारा कि रेल पकड़ने वो गई थी, ट्रेन पकड़ने वो गई थी, वहाँ पे भी वो स्टेशन पे दिखाई दे रही है। लेकिन तीसरी जो CCTV फुटेज थी वो एक जंगल की ओर इशारा कर रही थी। जंगल का नाम है खारगर जंगल, जो कि कालमबोली से ही कुछ दूरी पे पड़ता है।
तीसरे फुटेज में दिखाई दे रहा था कि वैष्णवी एक लड़के के साथ है, लेकिन लड़के की विजुअल क्लियर नहीं थी, यानी फेस ज़्यादा ठीक से दिखाई नहीं दे पाने की वजह से लड़के का पता नहीं लग पा रहा था। लेकिन पुलिस को इतना क्लू जरूर मिल गया था कि लास्टली ये लड़के से मिली थी और उसके बाद की जो फुटेज देखी गई वो जंगल में लड़के के साथ जाते देखा गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही देखा गया कि वो लड़का अकेला ही बाहर आ रहा है, वैष्णवी उसके साथ नहीं है। ये पूरा मामला शाम का था। अब पुलिस वाले ने इस लड़के की छानबीन करना शुरू की। पहली जांच में सबसे पहले वैष्णवी का जो मोबाइल फ़ोन था उसकी CDR निकाली गई, उसकी कॉल डिटेल्स निकाले गए। इसमें एक नंबर दिखाई दिया जिस पे काफ़ी बार बात हो चुकी थी कुछ महीने पहले, और लास्ट कॉल रिसेंटली जो आखिरी कॉल वहाँ पे इनकमिंग में दिखा रहा था वो इसी नंबर पे दिखा रहा था। अब इस नंबर की जब जांच और भी ज़्यादा पुख्ता तरीके से की जाती है तब पता लगता है लंबोली का ही एक लड़का जो कि 24 साल का रहने वाला है, वैभव उसका नाम है, इसका ये नंबर है। नंबर से पता लग जाता है कि एड्रेस क्या है। एड्रेस पे जब पुलिस छानबीन करने जाती है, पूछती है कि ये लड़का कहाँ है, तो परिवार वालों के द्वारा बताया जाता है कि इस लड़के की मौत हो चुकी है। मौत की तारीख जब पुलिस वाले पूछते हैं तब बताया जाता है कि ये लड़के की जो मौत हुई है ये 12 दिसंबर को शाम में हुई है। अब परिवार वालों से जब पूछा जाता है कि उनका बेटा किस तरह से डेथ कर गया और इस दिन ही जिस दिन वैष्णवी गायब हुई थी, तब परिवार वालों का कहना था कि जो वैभव था उसकी लाश पटरी पे पड़ी हुई मिली थी, यानी वो उसने खुदकुशी की थी ट्रेन के सामने कूदकर, और उसने लगभग 15 किलोमीटर दूरी पे, ये जो कालम्बोली है इलाका, इसी से 15 किलोमीटर दूर पड़ता है जूही नगर, वहाँ का ये मामला था। वहाँ पे जाकर ये लड़का खुदकुशी कर लेता है उस दिन शाम में। अब ये जो जिस दिन खुदकुशी करता है उस दिन जो उसकी डेड बॉडी थी उसकी फ़ोटो, उसके तमाम जो चीज़ें थी उसकी बॉडी पे, उसके कपड़े, उसके सामान, उसके मोबाइल, सब कुछ जब्त कर लिए जाते हैं रेलवे पुलिस के द्वारा। और उसी से पता लगा था कि ये लड़का कहाँ का रहने वाला है, और उसके परिवार वालों को फिर सूचना मिली थी कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ ऐसे सामान जो कि केस में काम आ सकते थे पुलिस के, क्योंकि ये सुसाइड केस था तो उन्होंने अपने मालखाना में भी रखा हुआ था। तो अब जो पुलिस वैष्णवी की तलाश में थी, अब वो वैभव के लिए जो और जानकारी थी वो जुटाने के लिए रेलवे पुलिस के पास जितने भी सामान थे अब उसकी छानबीन वो करना चाहती थी। परिवार वालों के द्वारा जब पूछा गया कि क्या आप वैष्णवी को जानते हैं, तब परिवार वालों के द्वारा ये बताया गया कि वैष्णवी वैभव की कुछ दिनों पहले तक बहुत ही अच्छी दोस्त थी। दोनों के बीच में प्यार प्रसंग भी चल रहा था। दोनों अदर कास्ट से बिलोंग करते थे और वैष्णवी थोड़ी अच्छी पढ़ी लिखी थी, यानी कि उसने वैभव से ज़्यादा पढ़ाई कर रखी थी। वैभव ने केवल 12th पास किया था और उसके बाद उसने जॉब अप्लाई कर दिया था। इसके बाद जब वैष्णवी के परिवार वालों को पता लगा कि वो इस लड़के से प्यार करती है, अपना जीवन साथी बनाना चाहती है, तब उसके परिवार वालों ने बिल्कुल ही डिनाई किया कि हम इस रिश्ते के खिलाफ हैं, तुम्हें शादी उस लड़के से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वैभव वैष्णवी से कम पढ़ा लिखा था, उसकी कमाई कम होती थी और वो इतना ज़्यादा अच्छा लाइफ नहीं दे सकता था जो लाइफ वैष्णवी के घर वाले उसे दे रहे थे। शायद इस वजह से और इंटरकास्ट होने की वजह से ये परिवार जो है रिश्ते के लिए बिल्कुल मंजूरी नहीं देता है। इसके बाद जो वैष्णवी होती है वो दूरी बना लेती है वैभव से। वैभव को सारे ही सोशल मीडिया अकाउंट्स पे अनफॉलो कर देती है, उसका नंबर नहीं उठाती है, उससे कोई कॉन्टेक्ट में नहीं रहती है और अपना जो कॉलेज आना जाना है वो करती रहती है। अब जब पुलिस वाले और छानबीन करते हैं और पहुंच जाते हैं जहां पे वैभव की मौत हुई थी उस पुलिस स्टेशन पे, वहां पे जाकर के जो वहां रेलवे पुलिस होती हैं उनके पास जाकर के वैभव के बारे में जांच पड़ताल करते हैं। उसका जो सामान था जो मालखाने में पड़ा हुआ था केस के लिए जो जरूरी चीज़ें थी उसमें एक मोबाइल भी था। तो वैभव के मोबाइल को अब जब पुलिस जब्त करती है और उसको खोलने की कोशिश करती है तो उसमें एक कोड लगा हुआ था। आजकल बहुत आम है, हर कोई अपने मोबाइल पे कोड लगा करके ही रखता है। अब इस कोड को डिकोड करना था तो एक्सपर्ट टीम जो भी होती है टेक्नोलॉजी की, साइबर की, उसने इस फ़ोन को जो है अनलॉक किया। अनलॉक करने के बाद जब इसके मैसेज में जा करके पुलिस और छानबीन करती है कि इसने कहाँ पे मैसेज किया, इसको कहाँ से मैसेज आए, कॉल डिटेल्स वगैरह सब कुछ जब छानबीन करती है तो उसमें एक मैसेज था और इस मैसेज में उसने राइट करके रखा हुआ था एक कोड और वो कोड था L0
LG01-501 साथ में ही उसने लिखा हुआ था कि मैंने वैष्णवी की हत्या कर दी है और उसकी जो लाश है उसे मैंने खार गांव में ही उसके आसपास ही कहीं पे छोड़ दिया है। उसके बाद ये कोड था LG01-501। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि ये जो कोड है ये है क्या, क्योंकि जिसने कोड बताया, जिसके मोबाइल में कोड मिला, जिसने वैष्णवी को मारा या फिर उसे जिंदा रखा है या फिर इसके पीछे का रहस्य क्या है, ये पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था। अब इस कोड के पीछे, इस जंगल के पीछे पूरी टीम, जहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम होती है, यहाँ पे पूरी सरकारी अधिकारियों की टीम होती है, पुलिस की पूरी टीम एक अच्छी खासी जाती है और जा करके तलाश करना शुरू करती है। और तलाश करते करते पुलिस को जो है 6 जनवरी से 15 जनवरी बीत जाते हैं। वो हर दिन सुबह जाती है, इस जंगल में छानबीन करती है, लाश नहीं मिलता, वापस शाम को आ जाती हैं। 15 जनवरी का दिन आ जाता है और इस दिन पुलिस को लगता है कि अब ये लाश शायद मिल नहीं रही है, इसलिए वैष्णवी जिंदा होगी। परिवार वालों को भी यही लग रहा था कि शायद वैष्णवी जिंदा है और ये गुमराह करने के लिए कोड जो है इस लड़के ने बताया है। लेकिन फिर पुलिस को लगता है कि क्यों ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनसे भी एक बार बात कर ली जाए। पुलिस की एक अधिकारी इसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक कर्मचारी से जा करके वो मैसेज दिखाते हैं और कहते हैं कि LG01-501 का क्या मतलब है, क्योंकि हम डेली आ रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, हमें लाश नहीं मिल रही है। फिर वो जब अधिकारी इस कोड को देखता है तब वो दोबारा कहता है कि ये कोड फिर से पढ़ के बताइए, LG01-501। फिर वो अधिकारी इन सारे ही पुलिस की टीम को लेकर के एक पेड़ के पास जाता है और पेड़ के पास एक खंबा होता है और जाने के बाद कहता है इस खंबे पे ही लिखा हुआ है LG01-501। और वो कहता भी है कि इसी खंबे के आसपास शायद आपको लाश मिल जाएगी वैष्णवी की। अब पुलिस की टीम आसपास उस खंबे के देखना शुरू करती है और वहीं पे कुछ दूरी पे एक पेड़ के पास एक लाश सड़ी सी हालत में मिलती है। लाश के ऊपर कपड़े थे, सारे कुछ सामान था जो कि वो घर से निकली थी वैष्णवी, तब ऐसे ही दिखाई दे रहे थे। परिवार वालों के द्वारा लाश की शिनाख्त करवाई जाती है, वैष्णवी की ही लाश होती है। उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। जब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है तब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि वैष्णवी का गला दबाकर दम घुटने की वजह से उसकी मौत हुई है। इसके बाद जो पीछे की कहानी मैंने आपको बताई कि ये जो लड़का था वैभव और वैष्णवी, इन दोनों का ही अफेयर चल रहा था। अफेयर खत्म हो गया एक तरह से वैष्णवी के द्वारा। उसके बाद वो कॉलेज लगातार जाती थी, आती थी, लेकिन वैभव लगातार उसका पीछा करता था। वैष्णवी को दूर से ही देखता था कि वो क्या करती है, किससे मिलती है। वैष्णवी जब कॉलेज जाती थी कुछ लड़कों से भी मिलती थी, हंस हंस कर बात करती थी, जो कि वैभव को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। इस वजह से वैभव ने एक प्लान बनाया। एक दिन उसको फोन किया, मैसेज किया कि तुम मुझसे मिलने आओ। मिलने आने के बहाने उसे बुला करके और इस जंगल की तरफ लेकर के गया जहाँ पे वो अक्सर जाया करता था, शायद पहले भी जा चुके होंगे। और ये खारगढ़ का ही जंगल था जहाँ पे को कैंप नाम का एक एरिया है, वहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ घने घने हैं। और वहाँ पे जा करके वो लड़का पहले तो वैष्णवी से बात करता है, उसको समझाने की कोशिश करता है, शायद वो उसे अपने साथ रखने के लिए, अपने प्यार में ही आगे बढ़ने के लिए, जीवन साथी बनाने के लिए कन्विंस कर रहा था। लेकिन जब वैष्णवी इसके लिए डिनाई करती है तब वो गुस्से में उसका गला दबा देता है। गला दबाकर वो वहीं पे लाश को छोड़ देता है और वहाँ पे कोई आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई रोड नहीं था, वो जंगल था। बस एक खंबा उसे दिखता है जिस पे एक नंबर मिलता है और वही नंबर वो मैसेज लास्ट टाइप करके छोड़ देता है ताकि कभी भी कोई वैष्णवी को ढूंढता हुआ आए तो वैष्णवी की लाश उसको यहाँ पे मिल जाए, क्योंकि उसे पता था कि अब मैं भी आत्महत्या करने जा रहा हूँ। तो ये पूरी जो कहानी थी कुछ इस तरह से खुलकर पुलिस के सामने आई और एक बहुत चैलेंजिंग जो केस था वो पुलिस ने सॉल्व कर लिया। इस केस को सुलझाने में पुलिस को काफ़ी वक्त लग जाता है, यानी वैष्णवी की जो गुमशुदगी हुई थी वो 12 दिसंबर को हुई थी, लेकिन इस केस की पूरी जो जांच पड़ताल पूरी होकर के ये जो मामला पूरा सामने आया कि किस वजह से वैष्णवी की हत्या हुई है, 16 जनवरी को सामने आया था। इसके बाद ये मामला जब परिवार वालों को पता लगा तो परिवार वाले भी काफ़ी दुखी थे और इस तरह की बातें अनमैच्योरिटी में हो जाती हैं। कई बार कुछ छोटे एज के बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि किस समय सही काम करने का एक सही दायरा होता है। अगर इस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर जाता है कोई भी तो शायद जीवन में बहुत सारे मुश्किलें
परेशानी आती ही रहती है। परिवार वाले इस बात को समझ रहे थे वैष्णवी के, लेकिन वैभव शायद इस बात को नहीं समझ पा रहा था। तो जीवन में जब भी आप इस तरह के डिसीजंस लेना चाहते हैं कि खुद से आपको शादी करनी है, आपकी पहले करियर की शुरुआत एक अच्छी होनी चाहिए और फिर जाकर के आपको अपने लाइफ को सेटल करना चाहिए, ताकि आगे जाकर के भी पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी ना आए। हर कोई परिवार यही चाहता है, लड़की के या फिर लड़के के हों। तो बहुत ही दुखद कहानी थी। आज की कहानी बस यहीं तक है। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। आप जहां भी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। लेती हुई इस कहानी से इजाज़त। अगली कहानी के साथ फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।